प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक है वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल। वाचिका सरिता मोहन। विकासशील देशों के सामने आने वाली मुख्य समस्याओं में से एक बेरोजगारी है। यह न केवल देश के आर्थिक विकास में खड़ी प्रमुख बाधाओं में से एक है, बल्कि व्यक्तिगत और पूरे समाज पर भी एक साथ कई तरह के नकारात्मक प्रभाव डालती है। हमारे देश में बेरोजगारी एक गंभीर मुद्दा है। शिक्षा का अभाव, रोजगारों के अवसर और प्रदर्शन संबंधी समस्याएं कुछ ऐसे कारक हैं जो बेरोजगारी का कारण बनते हैं। इस समस्या को खत्म करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। हरियाणा उन राज्यों की श्रेणी में शामिल है जहां पर बेरोजगारी की समस्या सबसे अधिक है। हरियाणा में प्रत्येक 3 में से 1 व्यक्ति बेरोजगार है। बेरोजगारी की इस विश्वव्यापी समस्या से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने एक नई पहल की है। इस नई पहल के तहत अब हरियाणा सरकार ने राज्य में स्थित सभी निजी संस्थानों में प्रदेश के युवाओं के लिए 75% आरक्षण की व्यवस्था की है। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा 12वीं कर चुके बेरोजगार युवाओं को 900 रुपये और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपये की राशि बेरोजगारी भत्ते के रूप में प्रतिमाह दी जाती है। युवाओं को यह राशि 35 साल की उम्र तक बेरोजगारी भत्ते के रूप में मिलती है, लेकिन फिर भी पिछले कई दशकों से इस प्रकार के कानून की कमी महसूस की जा रही थी। हरियाणा में स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक 2020 के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर में 50,000 रुपये से कम वेतन वाली नौकरियों में ही यह आरक्षण लागू हुआ है। जिस जिले में कंपनी स्थापित है, उस जिले के केवल 10% युवाओं को ही नौकरी में आरक्षण मिलेगा। अन्य 65% आरक्षण प्रदेश के दूसरे जिलों के युवाओं को दिया जा रहा है। यदि किसी प्राइवेट कंपनी को स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित उम्मीदवार नहीं मिलते, तो कंपनी द्वारा स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण देकर नौकरी के योग्य बनाया जाएगा। राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए हर साल 200 रोजगार मेलों के आयोजन का लक्ष्य रखा है। इसके तहत राज्य के हर जिले में जिला रोजगार कार्यालय द्वारा हर तिमाही में कम से कम 1 रोजगार मेला या प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित करना अनिवार्य कर दिया गया है। युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार से जोड़ने के लिए एक नया रोजगार पोर्टल शुरू किया गया है। निजी क्षेत्र में विविध कौशल वाले युवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों, ITI, पॉलिटेक्निक और उच्च शिक्षण संस्थानों से डेटा एकत्र करके हरियाणा के युवाओं का विवरण रोजगार पोर्टल पर संकलित किया गया है। इतना ही नहीं, निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं और जॉब एग्रीगेटर्स को भी रोजगार पोर्टल पर एकीकृत किया गया है। रोजगार पोर्टल पर आवेदकों के विवरण को बढ़ावा देने और इन आवेदकों को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए रोजगार विभाग द्वारा 35 सीटर कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि राज्य के 50,000 मेधावी युवा राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार, कर्मचारी चयन आयोग, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, भारतीय रेलवे और केंद्रीय अर्धसैनिक में सरकारी नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को पास कर सकेंगे। इसके लिए निःशुल्क ऑनलाइन विशेष कोचिंग एवं प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस तरह का सिस्टम तैयार करें जिससे बेरोजगार युवाओं को उनके क्षेत्र में औद्योगिक क्लस्टर की आवश्यकता अनुसार कौशल का प्रशिक्षण दिलाकर उनके घर के नजदीक ही रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। इससे उनके दूरदराज के क्षेत्र में जाने पर होने वाला खर्च व समय की भी बचत हो सकेगी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि राज्य के विभिन्न विभागों में लंबित पड़े भर्ती के मामलों में तेजी लाई जाए। इसके लिए जो भी कानूनी पेचीदगियां आड़े आ रही हैं, उन्होंने उनका निराकरण करने के लिए भी कहा है। जिस प्रकार हरियाणा ने बेरोजगारी की समस्या को गंभीरता से लिया है, उससे एक बात तो साफ है कि आने वाले समय में चाहे यह समस्या पूरी तरह समाप्त न हो, परंतु इससे बेरोजगारी की समस्या कम जरूर होगी। समीक्षा समाप्त हुई। ये समाचार समीक्षा हर सोमवार हमारे चंडीगढ़ केंद्र से प्रसारित की जाती है।